हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आरआरबी एएलपी के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है www.iespaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ आरआरबी एएलपी या फिर इसका हाइलाइट्स, रेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, सेंटर पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज़ आरआरबी एएलपी। आरआरबी एएलपी क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे। हाईलाइट्स दिया गया जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का नेम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एएलपी का फुल फॉर्म असिस्टेंट लोको पिलोट एंड लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम एंड असमीज, तमिल, मराठी, मणिपुरी, तेलुगु, कोंकणी एंड उर्दू, ये सारे लैंग्वेजेस होते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इसका दिया गया है और जो एग्ज़ाम है इसका वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और ये सिर्फ साल में सिर्फ एक बार आता है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड से फिल किया जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग फ़ीस भी होती हैं। और एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है और इसके 3 फेजेस होते हैं। फिर यहाँ पे डेट्स दिया गया है, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिज़ल्ट, इन सब में से अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है, जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आता है नोटिफिकेशन में। यहाँ पे नोटिफिकेशन पीडीएफ दिया गया है कि किस तरह से आपको डाउनलोड किया जाता है और नोटिफिकेशन पीडीएफ के क्या क्या इम्पॉर्टेंट्स होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मिल सकता है और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है जैसे कि एग्ज़ाम डेट्स के बारे में और सिलेबस, आपको कौन कौन सी स्टडी करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है, उन सब के बारे में इस नोटिफिकेशन पीडीएफ में रहता है। फिर यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए उन अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे कि असिस्टेंट लोको पिलोट के लिए दिया गया है 27,795 एंड वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियंस के लिए दिया गया है 36,576। टोटल हुआ 64,371। और फिर यहाँ पे अलग अलग प्लेस के लिए दिया गया है जैसे कि बिलासपुर है, पटना है, रांची है, अलग अलग प्लेस के लिए दिया गया। और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी दिया गया है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, आप कितनी भी बार इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस या नॉट मेंशन, एक्सपीरियंस आप बताया नहीं गया अभी भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है जैसे कि मेक श्योर टू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है।
आइडेंटिकल सिग्नेचर ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपकी सिग्नेचर होना चाहिए। और टू हैव डॉक्यूमेंट्स विद द फुल डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो फुल डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसमें रहना चाहिए। एज, आपकी एज 18 टू 28 ईयर्स के अंडर में ही होना चाहिए। अगर आप 18 से कम हैं या फिर 28 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, जैसे अगर आप मैट्रिकुलेशन प्लस रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन आपका अगर कंप्लीट है तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे दिया गया सब चीज़ के लिए। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया कि मतलब किस तरह से आपको फिल करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। जैसे कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना रहता है और उसमें कैप्चा या फिर सिक्योरिटी कोड रहता है, उसको भी आपको फिल करना रहता है। उसको फिल करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना रहेगा, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसमें जो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेगा, जैसे कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड रहते हैं। तो फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है। और प्लस आपको अपना फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी करना रहता है। पासवर्ड साइज़ फ़ोटोज़ भी चाहिए रहता है उसमें। फिर एप्लीकेशन फ़ीस आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, या और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप एससी या फिर ओबीसी, एसटी, जनरल, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी या फिर वुमेन, ट्रांसजेंडर, इन सब में से किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी फ़ीस रहेगी 250। और अगर आप जनरल हैं और मेल हैं तो फिर आपकी फ़ीस रहेगी 500। सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतनी फ़ीस देना रहता है। उसके बाद हाँ, आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना रहता है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही किया है, सही फिल किया है नहीं। अगर आपने एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लिया है और आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर अब हमारे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, RRB ALP एडमिट कार्ड 2022 पे। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको इस इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन फिल किया है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड वो देख सकेंगे। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड अगर आपने देख लिया है तो फिर आप इसका फ़ोटो कॉपी भी निकाल सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। और आपको ये एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम के दिन में बहुत काम आता है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो फिर आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है इसमें, पार्टिसिपेंट्स नेम आपका नेम रहेगा, एप्लीकेंट्स फ़ोटोग्राफ आपका फ़ोटोग्राफ, फिर रजिस्ट्रेशनल एड्रेस उसमें एड्रेस रहेगा आपका एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद एग्ज़ाम स्पेसिफिकेशन के लिए रहेगा रोल नंबर, रिपोर्टिंग पीरियड, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। और यहाँ पे व्हाट टू कीप इन माइंड व्हेन डाउनलोडिंग ARP एडमिट कार्ड। जब भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो उसमें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। RRB ALP एडमिट कार्ड कुड बी डाउनलोडेड बाय क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स एटलीस्ट 10 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन डेट। आपको अपना जो है एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम को 10 दिन पहले ही डाउनलोड करके रखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे दिया गुड इंटरनेट, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, प्रिंटिंग है, यूज़र ID, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ। फिर एग्ज़ाम एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेके आना रहता है एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम के दिन, आधार कार्ड कॉपीज़, पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग
permit identity card of the institution where the applicants work or studies, एनी अदर नेसेसरी ID प्रूफ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने रहते हैं आपको एग्ज़ाम सेंटर के दिन। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम सेंटर। आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो कहीं पे भी जा सकता है, जैसे कि असम, बिहार, झारखंड और पंजाब, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब प्लेसेस में आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है एंड स्टेज 3 है। और जैसे कि स्टेज 1 में दिया गया है जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के लिए है 25 क्वेश्चंस एंड मैथ्स के लिए 20 एंड जनरल अवेयरनेस के लिए है 10 क्वेश्चंस है। फिर यहाँ पे आपको टाइम मिलता है 60 मिनट्स से आपको पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए, और ये 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है स्टेज 1 में। फिर स्टेज 2 में दिया गया है पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो है वो 100 मार्क्स का होता है, पार्ट बी होता है 75 मार्क्स का। टोटल आपका हुआ 175 मार्क्स एंड आपको पार्ट ए के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे, पार्ट बी के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे। टोटल हुआ 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो आपको 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में आपको पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट करना है स्टेज 2 के लिए। फिर रिकमेंडेड बुक्स दिया गया कि आप कौन कौन सी बुक्स स्टडी करनी रहती है, कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि आप कौन कौन सी बुक्स स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए है, जनरल अवेयरनेस के लिए, बेसिक साइंस है एंड RRB ALP सैम्पल पेपर्स, सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर हमारे सिलेबस में कि आपको कौन कौन से सिलेबस स्टडी करने रहती है, कौन कौन सी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि जनरल साइंस है, उसमें फिज़िक्स या केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये सारी बुक्स जो हैं, ये सारे टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स के लिए दिया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, कल्चर्स है, पर्सनैलिटीज़ है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स, जोग्राफी, हिस्ट्री एंड मिसलेनियस टॉपिक्स दिए गए, मिसलेनियस टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, ट्रेड टेस्ट के लिए मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है। सो ये सब जो टॉपिक्स हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया है तो फिर आपको वही टाइम टेबल आपको फॉलो करना रहता है अपने एग्ज़ाम तक। और फिर यहाँ पर बात है आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विज़िट करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको यूज़र ID, पासवर्ड, विच इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप अपना आंसर की है वो आप देख सकेंगे। अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया है। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आपको रिज़ल्ट के टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ पे RRB ALP टेक्नीशियन रिज़ल्ट 2022 उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर टाइप करना रहता है। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन फिल किया है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे, और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट पे निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट दिया गया है। अगर आपका नेम मेरिट लिस्ट में आया तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आपका नेम मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर कट ऑफ मार्क्स,
यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स दी गई हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स लाने हैं। अगर आपका मार्क्स इससे कम आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया SC के लिए है 40 to 30%। आपका मार्क्स जो है वो 30 to 40 किससे ज़्यादा ही आना चाहिए। अगर आपका मार्क्स इससे कम आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और ना ही आपका नेम मेरिट लिस्ट में आएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह से आपका सेलेक्ट होगा। अगर आपने स्टेज 1 में, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 अगर आप पास हो गए हैं, सब में अच्छे नंबर से पास हो गए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी मिस्टेक से आपका डॉक्यूमेंट्स एक भी अगर रॉन्ग है या फिर आपका मार्क्स कम आया है तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर सैलरी, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपका इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा और आपको क्या क्या इसमें काम करना रहता है, क्या क्या वर्क रहता है आपका इसमें, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर आपका कुछ टाइम बाद प्रमोशन हो जाएगा किसी भी पोस्ट में, जैसे कि असिस्टेंट लोगो पिलोट हैं तो पिलोट लोगो में हो जाएगा, या फिर अगर पिलोट लोगो में है तो फॉरमैन लोगो में हो जाएगा, लोगो सुपरवाइजर के लिए। फिर यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चन दी गई जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।